स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत के अंदर इंडिया अफ्रीका का कॉन्क्लेव हो रहा है जो कि काफी बड़ा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर अ मेजर इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव इज टेकिंग प्लेस इन न्यू दिल्ली। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये कॉन्क्लेव कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत और अफ्रीका को इससे क्या फायदा होगा, और इसके साथ साथ इसी कॉन्क्लेव के दौरान भारत और नामीबिया में यहाँ पर एक पैक्ट साइन किया गया है जिसके तहत 70 साल बाद भारत के अंदर चीता आने वाला है। उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी डेट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो यहां पर हमारा जो फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है उसको ज्वाइन करने का आखिरी डेट है। इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए क्योंकि यहां पर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग देंगे। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यूज कराया जाएगा, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम हो रहा है, डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ और वीडियोस भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स के जस्ट पहले यहां पर एक क्रैश कोर्स कराया जाएगा ताकि आपका वो पहले अच्छे से निकल सके। उसके बाद जो बाकी बचा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये भी आपका डेली बेसिस पर कराया जाता है। साथ ही साथ ज्ञानवाणी सेशन होता है जिसके तहत यहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, उनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो और पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर दिया जाएगा ताकि आपको कोई डाउट हो तो कभी भी आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये सारी चीजें सोचिए दोस्तों, सिर्फ 19,000 में अभी के लिए दिया जा रहा है। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाइए क्योंकि अगले साल जो एग्जाम है उसको आप अच्छे से क्रैक कर सकें। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, हाई लेवल डिप्लोमेट्स फ्रॉम सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज वो भारत के अंदर आए हैं, न्यू दिल्ली में आए हैं ताकि जो 2 दिन का इन्वेस्टमेंट समिट है, ये जो कॉन्क्लेव है, मीट है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। और इसको बेसिकली इनॉग्रेट किया गया बाई वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी। यहां पर आप देख सकते हो जो अरविंदम बागची हैं, स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया और ये कहा, द ज्वाइंट इंटरैक्शन सॉट डिस्कशन ऑन वेज टू प्रोपेल इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप फॉरवर्ड। और इसके अलावा यहां पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, ट्रेड हमारे मिनिस्टर हैं जो पीयूष गोयल जी हैं, इन लोगों ने यहां पर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये समिट एग्जैक्टली है क्या। देखो, इसमें क्या है कि अफ्रीका के लगभग 17 देश, वहां से लगभग 40 मिनिस्टर्स भारत के अंदर आए हैं। ये जितने भी देश हैं इनके नाम आप देख सकते हो। इसके अलावा कैमरून हो गया, बुर्किना फासो, कई सारे देश हैं। ये 2 दिन का समिट चल रहा है आपका और ये है बेसिकली 19th and 20th। तो ये जो पर्टिकुलर समिट है दोस्तों, इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, आपने सुना होगा, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये जो इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप का कॉन्क्लेव होता है, ये 2005 में शुरुआत किया गया था। इसके अलावा भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया ताकि इस कॉन्क्लेव को अच्छा बनाया जा सके। अब देखो, आपके एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसका मेन मकसद क्या है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका मेन मकसद है टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीकन कंट्रीज। ये बहुत जरूरी हो जाता है। सपोज आपके एग्जाम में आ जाता है कि यहां पर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना है, तो वो गलत हो जाएगा, सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी नहीं। यहां पर मेन मकसद है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है भारत से, वो अफ्रीका के देशों में जा सके, अफ्रीका के देशों के साथ हमारा रिलेशन बेहतर हो सके। ये मेन मकसद है यहां पर। और इसी की वजह से ये 17th एडिशन है। 2005 से जब से लॉन्च किया गया, ये 17th है। और इतने वर्षों में यहां पर बेसिकली ये एक प्रकार का लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सीनियर मिनिस्टर, पॉलिसी मेकर्स, कई सारे लोग जो हैं वो एकत्रित होते हैं और जिसकी वजह से भारत की जो कंपनीज हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अफ्रीका के अंदर उनके डेवलपमेंट के लिए, वहां पर निवेश करने के लिए। और इस साल का भी अगर आप कॉन्क्लेव देखोगे तो यहां पर जो मेन फोकस है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, ट्रेड फाइनेंस, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोसेसिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज, हेल्थ केयर हो गया, ये मेन फोकस है। और इसके अलावा जो भारतीय कंपनीज जिस सेक्टर के अंदर लगातार यहां पर बढ़ती जा रही हैं अफ्रीका में, वो भी एक मेन मकसद है कि उसको लेकर चर्चा की जाए। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, क्योंकि हम अफ्रीका के साथ ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम देखें भारत और अफ्रीका का जो ट्रेड है 2001 में आप देख सकते हो इट वाज जस्ट $7.2 बिलियन। $7.2 बिलियन ये 2001 में हुआ करता
करता था। 2017 में ये बढ़कर हो गया है लगभग $60 बिलियन। तो आप में से कई लोग सोचेंगे चलो $60 बिलियन तो बहुत है, ठीक है, बढ़ रहा है, काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको चाइना से कंपेयर करो तो हम बहुत पीछे हैं। चाइना के अंदर अगर आप देखो तो उनका चाइना और अफ्रीका का जो पूरा ट्रेड है वो लगभग आपको $170 बिलियन से भी ज्यादा देखने को मिलेगा, विच इज ह्यूज। तो अभी हम काफी पीछे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। जो भारत है अगर आप देखोगे तो अफ्रीका के लिए 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत। और इसके अलावा यहां पर आप देख भी सकते हो ट्रेड विथ इंडिया अकाउंटेड फॉर मोर देन 6.4%, मतलब अफ्रीका जिन भी देशों के साथ ट्रेड करता है उसमें से 6.4% हिस्सा भारत के साथ करता है। लेकिन यहां पर चिंता की बात क्या है? देखो, चिंता की बात यह है बेसिकली जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, 48 कंट्रीज। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो पूरा अफ्रीका का मैप आप देख रहे हो, इसका जो ये वाला पूरा पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, इसको सब सहारन अफ्रीका कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है बेसिकली क्योंकि ऊपर वाला जो नदन वाला पार्ट है ये अरब वर्ल्ड में काउंट होता है ज्यादातर। तो ये नदन अफ्रीका तो है लेकिन अरब कंट्रीज के साथ काफी क्लोज रहता है, तो इसकी वजह से ये नीचे वाला पार्ट पूरा सब सहारन अफ्रीका हो गया। तो इसमें लगभग 48 कंट्रीज आते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 2020-21 में जो हमारा ट्रेड है वो हुआ था $46 बिलियन। अगर हम देखें 2019-20 में इट वाज $55 बिलियन। लेकिन यहां पर क्योंकि कोविड वगैरह आपको याद है आया था, इसकी वजह से ये गिर गया था, लेकिन हमें इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रॉब्लम यह है कि ये जो सब सहारन अफ्रीका के अंदर अगर आप कुछ कंट्रीज देखोगे, 38 कंट्रीज, उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। जी हां, सोचिए, हम कहने का मतलब है कि हम इन देशों से ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं रादर देन एक्सपोर्टिंग। तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि करीब 38 ऐसे कंट्रीज हैं, क्योंकि क्या होता है कि भारत इनको फेवर देता है कुछ कंट्रीज को। जैसे अफ्रीका के अंदर अभी वो लो इनकम कंट्रीज हैं तो उनको ग्रो होने के लिए फेवर चाहिए होता है, तो भारत क्या करता है, टैरिफ इनके लिए कम कर देता है ताकि ये जो गुड्स भारत के अंदर भेज रहे हैं उसमें कम टैरिफ लगे कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज। तो इसीलिए यहां पर हमारा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत ने कई चीजों में अफ्रीका की मदद की है, जैसे कि $12.26 बिलियन का हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है कि जब भी इनको पैसे की जरूरत है, कुछ भी भारत से मंगाना है, वो ले सकते हैं। और इसी की वजह से अफ्रीका जो है वो 2nd लार्जेस्ट रेसिपिएंट है जो भी भारत मदद करता है। इसके अलावा यहां पर आप फर्दर देख सकते हो, यही बोला जा रहा है कि ये जो इस तरह का कॉन्क्लेव होता है, बेसिकली ये एक प्रकार का इनफॉर्मल मीटिंग भी हो जाती है। मतलब एक नॉर्मल जो बायलैटरल मीटिंग होती है उसमें क्या है, बहुत फॉर्मल तरीके से होता है। मान लो साउथ अफ्रीका और भारत का पूरा यहां पर समिट हुआ, ठीक है, तो वो बहुत फॉर्मल होता है। लेकिन इस तरह का जो कॉन्क्लेव है, ये जो चल रहा है, इसमें जो मिनिस्टर्स हैं आपस में घुल मिल सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, तो काफी अच्छा रिलेशन बच जाता है और सॉफ्ट पावर हमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है अफ्रीका के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इसी पर्टिकुलर समिट में जैसा मैं आपको बता रहा था कि नामीबिया के साथ यहां पर एक पार्टनरशिप हो रहा है जिसके तहत 70 साल के बाद भारत में चीता वापस लौटेगा। जी हां, चीता मैं आपको बता दूं कि ये एक्सटिंक्ट माना गया है भारत के अंदर, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो नामीबिया कौन सा है, ये वाला देश मैं बात कर रहा हूं। यहां से जो चीता है वो भारत रिलोकेट किया जाएगा। और इसके लिए यहां पर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी और जो नामीबिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन दोनों के बीच में यहां पर पूरा एग्रीमेंट हुआ है। और ये कहां पर आएगा भारत में? भारत के अंदर जो मध्य प्रदेश है वहां पर एक सेंचुरी है, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने सुना होगा, पलपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मध्य प्रदेश का मैप देख सकते हो, जो नदन वाला पार्ट है यहां पर, ये जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर जो है आपको ये पर्टिकुलर सेंचुरी देखने को मिलेगा। और चीता जैसे कि आपको पता होगा कि एक की स्टोन स्पीसी माना जाता है, मतलब कि जो भी स्पीसीज होते हैं अगर आप उसका पिरामिड देखोगे तो की टोन सबसे ऊपर माना जाता है। चीता हो गया, लायन हो गया, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी में। और बताया जा रहा है कि करीब 12 ऐसे चीता जो हैं वो अभी लाए जाएंगे, भारत लाए जाएंगे। और ये पहली बार इस तरह का पैक्ट हो रहा है पूरे विश्व के अंदर। आज तक कभी इतना बड़ा ट्रांस कॉन्टिनेंटल पैक्ट नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर चीता को लेकर अगर हम देखें तो। और बताया ये भी जा रहा है कि 15 अगस्त के पहले पहले एक स्पेशल फ्लाइट से जो है नामीबिया से यहां पर इसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। ये भी आपको पता होगा कि जो चीता है वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, मतलब इसकी स्पीड अगर आप देखोगे तो 80 किलोमीटर से लगभग 130 किलोमीटर तक ये भाग सकता है। तो 1950s में ही इसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। एंड बेसिकली एक्सटिंक्ट होने का कारण था देश के अंदर बिकॉज ऑफ हंटिंग, बहुत ज्यादा हंटिंग होती थी इसकी वजह से। इसके अलावा टोटल अगर हम बात करें अभी के लिए तो 12 ये लाया जाएगा, लेकिन टोटल हो सकता है लगभग 40 के आसपास जो चीता है वो भारत के अंदर लाए जाएं। इसके अलावा ये भी पहले हो रहा था कि नामीबिया से भी लाया जा सकता है, कुछ साउथ अफ्रीका से भी लाया जाएगा।
और साथ ही साथ जो ईरान है उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही थी चीता लाने के लिए। कुछ वहाँ भी है, मेजरली चीता जो है वो अफ्रीका के अंदर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ईरान में है और ईरान से भी हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो आ नहीं पाया, वो चीज़ें हो नहीं पाई ईरान के साथ। लेकिन अल्टीमेटली एक अच्छी बात है कि ये जो चीता है भारत के अंदर आ रहा है। देखते हैं किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि जो पूरा वीडियो है इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि अफ्रीका का वो कौन सा देश है विच इज द फर्स्ट एंड ओनली अफ्रीकन कंट्री जिसके साथ हमारा CECPA है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, भारत का किस देश के साथ है अफ्रीका के? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की प्रिपरेशन के लिए जो फाउंडेशन बैच है इसको ज्वाइन करने का आज आखिरी डेट है। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगले साल जो एग्जाम है उसमें आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। एंड जस्ट इमेजिन एट दिस रेट नो वन इज गोइंग टू प्रोवाइड यू। यूज दिस अपॉर्चुनिटी, यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छी हो और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hello, my name is Subiksha and I am student of Study IQ's Life Foundation batch for UPSC Civil Services. I want to express deep gratitude to the whole team of Study IQ because the course is very amazing. The live classes are very good and interactive. The best part of this course is one-to-one mentorship and Gyanvani session, because such feature will help the students to stay motivated throughout this long and tough journey. The mentors are very helpful and the current affairs program is also very nice. So I would strongly recommend the new aspirants to enroll themselves for this new course. Thanks so much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।